Now discuss our next heading our is वेब पैकेट, क्योंकि हम यहाँ पर ड्यूल नेचर ऑफ वेब का पढ़ रहे हैं। तो वेब पैकेट है क्या चीज़? जैसे कि हम ऑलरेडी ने पढ़ा था कि जितने भी मैटर हैं, मैटर हैज ए ड्यूल नेचर, यानी कि ड्यूल नेचर का मतलब पार्टिकल और वेब। तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने ये पढ़ा था कि जितने भी वेव हैं, वेव इज एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग पार्टिकल। तो जितने भी वेव होंगे वो पार्टिकल के साथ जुड़े हुए होंगे, एसोसिएटेड होंगे। उनकी वेव लेंथ कितनी होगी? तो उनकी वेव लेंथ हमने निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये उनकी वेव लेंथ थी। तो एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब यदि बोल रहे हैं कि इफ E इज द एनर्जी, इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हम किसी की पार्टिकल की एनर्जी ले लिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार क्या होता है? उसकी एनर्जी कितनी होती है? इज इक्वल टू एच न्यू। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच। लेकिन हम आइंस्टीन मास रिलेशन से जानते हैं, हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि आइंस्टीन मास रिलेशन क्या था। आइंस्टीन मास रिलेशन था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम पुटअप करते हैं वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट पे, तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mc स्क्वायर अपॉन h। तो वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव कितना हो जाएगा, है ना? वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव, तो वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली हम u ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो u इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो mc स्क्वायर अपॉन h इंटू लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन p, तो p की जगह m भी रख दिए, तो कितना आ गया? c स्क्वायर अपॉन v। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन हम जानते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल, नो मटेरियल कैन हैव स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा हो जाए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो c है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। यानी कि जो हम जो स्पीड ले रहे हैं v इज लेस देन c, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो रिलेशन हम इक्वेशन सेकंड में देख रहे हैं, u इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन v, इस रिलेशन को देखने से ऐसा लगता है कि द स्पीड ऑफ डी ब्रोगली वेव यानी u विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। जबकि ये वेल नोन तथ्य यानी कि फंडामेंटल ट्रूथ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, लेकिन हम यहां प्रूव कर रहे हैं कि डी ब्रोगली जो मैटर वेव है उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कहीं ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ द स्पीड ऑफ डी ब्रोगली वेव u एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल v, तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल पीछे छूट जाएगा इस ढंग से। तो इसका मतलब है कि ओनली वन वेव नॉट एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस संबंध में श्रोडिंगर ने माना था कि श्रोडिंगर एज्यूम दैट के मूविंग मैटर पार्टिकल इज एज्यूम टू ए वेव पैकेट। वेव पैकेट क्या है? वेव पैकेट इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल वेव, बहुत सारे वेव होंगे, उसका गुच्छा है, पैकेट है, जिसमें डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट वेवलेंथ के वेव होंगे, तो उसको हम बोलते हैं वेव पैकेट। तो वेव पैकेट में यदि हम देखेंगे कि किस ढंग से वेव पैकेट आगे बढ़ता है, द वेव जो बढ़ेगा, द वेव बिहेवियर ऑफ मूविंग मटेरियल, उसका यदि हम डायग्राम क्लियर कट बनाए तो इस ढंग से ये है, तो ये हमारे पास जा रहा है, तो वेव इस ढंग से आगे बढ़ता है, लाइक दिस, ये गया ऊपर नीचे, तो ये इस ढंग से वेव बढ़ रहे हैं, ये ऊपर गया, फिर नीचे इधर से गया, फिर ऊपर हो गया, फिर कम हो गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया, तो कम ज्यादा होते जाएंगे। तो वेव इस ढंग से बढ़ते हैं, लाइक दिस। तो एम्पलीट्यूड
इस डायरेक्शन में है, एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ रही है चीज। तो वेव बिहेवियर ऑफ मूविंग पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ कंपोनेंट स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग वेलोसिटी के जब आपस में सुपरपोज करेंगे तो स्प्रेडिंग होगी। द स्प्रेड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विद डिस्टेंस डिटरमाइन द साइज ऑफ वेवलेंथ। तो जब वेलोसिटी ऑफ, if the velocity of all the superposing component wave is the same, the wave packet also move with the same velocity। लेकिन यदि वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव डिफर है, बहुत अलग अलग हैं, तो वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट भी डिफर होंगे। तो इसी को हमको डिसाइड करना कि क्या हो सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव ऑफ वेव पैकेट, द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव, उसके जितने भी कंपोनेंट वेव है उसकी वेलोसिटी वेव पैकेट कहलाती है। और वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट, जो वेव पैकेट है उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि हमको निकालना है वीपी। वीपी क्या है, वीपी इज द वेव पैकेट, वेव पैकेट, और वीजी इज द ग्रुप वेलोसिटी। तो हमको दो चीज निकालनी है, हमको निकालनी है वेव पैकेट में फेज वेलोसिटी, दिस इज ए फेज वेलोसिटी कितनी है, ये आ गया आपका ग्रुप वेलोसिटी। तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से हमको वेरीफाई करना है कि वेव पैकेट यानी कि फेज वेलोसिटी क्या है और ग्रुप वेलोसिटी, उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो हम अलग अलग इसको डेरिवेशन के द्वारा प्रूव करेंगे।